Assalamu alaikum to all. Good morning learners. As we all know, we are facing pandemic. हम सबको पता है कि हम pandemic face कर रहे हैं. इसीलिए हम लोग इधर we are gathered here to study online. So myself, Ajra Maimun, is going to take your science. So let's come on our very first chapter, that is crop production and management. You have learned that all living organisms require food. आपने पढ़ा ही है और आपको पता भी है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाने के लिए फूड चाहिए. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स. प्लांट्स तो अपना फूड खुद ही बना सकते हैं. एज वी ऑल नो, हम 6th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं. सो एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड. यानी कि एनिमल्स जो है, हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. यानी कि हमारे अंदर कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है जो जैसे कि फ़ोटोसिंथेसिस होता है. हमें तो प्लांट्स पे, एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है फॉर आवर फूड. बट क्वेश्चन में अराइज कि हम लोग ये सब खाना खाते क्यों हैं, इसका क्या काम है बॉडी में. So, you already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions. यानी कि हमारे अंदर जो खाना जाता है वो एनर्जी पैदा करता है. और वो एनर्जी किस लिए काम आती है, तो बोले कि वेरियस बॉडी फंक्शंस के लिए. तो कैसे है वो वेरियस बॉडी फंक्शंस है क्या. सो लाइक सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. These all are the functions which require the energy, and for that we required food. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि वर्ल्ड में कितनी पॉपुलेशंस हैं, इतने ह्यूमन बींग्स हैं, कितने सारे एनिमल्स हैं. सो हर एक को फूड्स चाहिए और फूड के लिए प्लांट्स चाहिए. और वो प्लांट्स हम लोग को क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि क्रॉप को ग्रो करने के बाद ही इतना फूड का प्रोडक्शन मिल सकता है कि हम सब को उतना मैनेज करके डिस्ट्रीब्यूट कर सके, जो कि फूड हमारी बॉडी फंक्शन के लिए नेसेसरी है. सो फॉर दैट, in order to provide food for a large population, regular production and proper management and distribution is must be. It's very necessary. सो हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन को कैसे मैनेज किया जाता है, उसको फर्दर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो हर एक ह्यूमन बींग्स, सबको, एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को उस तक के फूड कैसे पहुंचेगा. तो उसके लिए वी विल लर्न सम टॉपिक्स इन दिस चैप्टर. सो लेट्स सी विच आर दोज टॉपिक्स. सो now we will proceed further by learning these topics. So topics to learn are agriculture practices. यानी कि एग्रीकल्चर में हम ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस रेगुलर फॉर्म में डालेंगे कि हमारा क्रॉप प्रोडक्शन मेंटेन रहेगा और अच्छा यील्ड आएगा. The second is basic practices of crop production. कि क्रॉप प्रोडक्शन की बेसिक प्रैक्टिसेस क्या है जो कि फार्मर्स करते हैं, गार्डनर्स करते हैं, वो हम देखेंगे. एंड देन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल को प्रिपेयर कैसे किया जाता है. क्रॉप का अच्छा प्रोडक्शन हो, इसके लिए सबसे पहले तो सॉइल को प्रिपेयर करना चाहिए. एंड देन उसके बाद हम देखेंगे सोइंग यानी कि सीड्स को हम सो करेंगे, जिसके बाद हमें वो सीड बड़े होके क्रॉप्स मिले. एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, कि क्रॉप अच्छे प्रोडक्शन के लिए हम उसमें मैन्योर डालेंगे, हम उसमें फर्टिलाइजर्स डालेंगे, जिससे हमारे क्रॉप्स हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स को ऐड करेंगे. उससे हमें अच्छी क्रॉप की यील्डिंग होगी, अच्छे वेजिटेबल्स मिलेंगे और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रोडक्शन ले पाएंगे. एंड देन वी विल डू इरिगेशन. एंड आफ्टर इरिगेशन हम लोग
प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे. सो व्हाट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, यानी कि वीड यानी कि अनवांटेड प्लांट्स. सो अनवांटेड प्लांट्स अगर वहीं पे आ जाएंगे हमारे क्रॉप्स के बाजू में, तो वो जो कोई भी मैन्योर हमने डाला है वो वीड्स कलेक्ट कर लेंगे, तो हमारे प्लांट्स के लिए उतना कम हो जाएगा, इसीलिए हम वो वीड्स को हटा देंगे. सो वी विल प्रोटेक्ट लाइकवाइज दीज our crops from the weeds and then our crop will be ready to harvest. तो फिर हम उसका हार्वेस्टिंग करेंगे, और हार्वेस्टिंग में भी टाइप्स होते हैं, कितने सारे टूल्स यूज़ होते हैं वो हम पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग में. एंड देन स्टोरेज, कि हम लोग ये सब ग्रेन्स, वीट, ये सब जो हमें क्रॉप प्रोडक्शन से मिलता है उसका हम स्टोरेज कैसे करेंगे, और उसमें भी टाइप्स है, कई तरह से हम स्टोरेज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स है, तो वो हम पढ़ेंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द टॉपिक इज़ फूड फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि हम ह्यूमन बींग्स की बात करें या फिर कोई कार्निवोर्स एनिमल्स की बात करें तो वो किस पर डिपेंड होता है, छोटे एनिमल्स पे. सो दैट इज़ इन दिस टॉपिक, दैट इज़ फूड फ्रॉम animals. So we will go one by one. I'll elaborate it, I will explain it very deeply in. So students, now we will proceed further to our very first topic, that is agricultural practices. But before going on agricultural practices, let's learn what is actually the crop is. कि crop, ये crop है क्या? So let's study what is crop. When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale is called a crop. यानी कि सेम काइंड का प्लांट, सपोज हम लोग वीट ग्रो कर रहे हैं तो पूरी फील्ड में हम लोग वीट ही डालेंगे. सपोज वी आर ग्रोइंग मेज, तो पूरी फील्ड में हम क्या डालेंगे, मेज डालेंगे. सो एक ही काइंड का प्लांट्स जो हम कल्टीवेट करते हैं एक ही जगह पे, और वो भी लार्ज स्केल में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉप. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉप. एंड देन क्रॉप इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप, विच इज ऑलरेडी सीन इन ऑन योर स्क्रीन. सो व्हाट इज एक्चुअली द खरीफ क्रॉप, लेट्स लर्न कि खरीफ क्रॉप आखिर है क्या. द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन, यानी कि जो भी क्रॉप्स है वो रेनी सीजन में सोन किए जाते हैं, आर कॉल्ड द खरीफ क्रॉप्स. द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर, यानी कि रेनी सीजन हमारी जनरली जून टू सेप्टेम्बर के बीच रहती है. सो उसमें जो सोन किए जाते हैं वैसे क्रॉप्स है पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन. दोज आर द खरीफ crops. Example is on your screen. दो example आपकी स्क्रीन पे भी है, that is paddy and maize. Now let's come on the next topic, that is the rabi crop. अब हम रबी क्रॉप पे आते हैं. So what is the rabi crop? The crops grown in the winter season, यानी कि ऐसे क्रॉप्स जो विंटर सीजन में हम लोग ग्रो करते हैं. So वो सीज़न मोस्टली अक्टूबर टू मार्च के बीच में रहता है, और वैसे क्रॉप्स को हम लोग बोलेंगे रबी क्रॉप्स. So examples of the rabi crops are wheat, gram, pea, mustard and linseed. There are two examples on your screen, that is wheat and gram. So now you are familiar with the topic, that is what is crop. Now let's come to basic practices of crop production. अब क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बेसिक प्रैक्टिसेस क्या है, बेसिक थिंग्स हम ऐसा क्या करेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा आएगा और कंप्लीट होगा. सो फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड इज सोइंग, द नेक्स्ट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, द नेक्स्ट इज इरिगेशन, then protecting from weeds, then harvesting and then storage. So let's start from the very first, that is preparation of soil. The preparation of the soil is the first step before growing a crop. यानी कि सबसे पहला स्टेप हमें क्रॉप प्रोडक्शन के लिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल दिया हुआ है. अगर हमें कोई भी क्रॉप ग्रो करना है देन द वेरी फर्स्ट स्टेप इज सॉइल को पहले प्रिपेयर करना है. द क्वेश्चन अराइजेज
अब हम किस तरह सॉइल को प्रिपेयर करें? सो द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन द एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट. सो सबसे बड़ा टास्क, इम्पॉर्टेंट टास्क जिसे हम बोलते हैं, वो क्या है कि सॉइल को पहले लूज़ किया जाए. जैसे कि सॉइल रहती है तो वो हार्ड हो जाती है, तो उसके अंदर जो रूट होते हैं, पेनिट्रेट, जो रूट डीपली जाते हैं और उसको न्यूट्रिशन जो चाहिए सॉइल से वो नहीं मिल पाता. तो अगर हम उनको लूज़ कर देंगे देन उसके रूट्स डीपली अंदर इजीली जा सकेंगे. These allows the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. यानी कि वो सॉइल के अंदर जाएंगे डीपली, तभी वो वहाँ से न्यूट्रिशन को ले पाएंगे. The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil. यानी कि लूज़ अगर सॉइल होगी तो अंदर के जो अर्थवॉर्म रहेंगे, जो माइक्रोब्स रहेंगे, जो हमारे क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए, उसके कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट रोल भी वो निभाते हैं. अर्थवॉर्म को हम लोग ने पहली क्लास में, प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा कि अर्थवॉर्म को फार्मर का फ्रेंड माना जाता है, क्योंकि वो जो सॉइल है उसको इतना अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स जो सॉइल को है वो मैन्योर के जैसे काम आता है और क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है. सो वी कैन से these organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. ये सब जो ऑर्गेनिजम्स है वो सॉइल में ह्यूमिडिटी रखते हैं. सो वो ह्यूमस से क्या होगा कि हमारे प्लांट्स को, रूट्स को वो फर्टिलाइज करेगा नेचुरली. नाउ क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये अराइज होता है कि सॉइल को लूज़ करना क्यों, व्हाई इट शुड बी लूजन. सो यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स, सॉइल के अंदर होते हैं मिनरल्स, वाटर, air and some living organisms. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by the plants. यानी कि छोटे छोटे जो डेड ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो सॉइल के अंदर रहते हैं, तो उसके अंदर मिनरल्स रहता है, वाटर रहता है, एयर रहता है, जो सब हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए काम आते हैं. सो ये सब जो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे सॉइल को लूज़ करते हैं. लूज़ करने के साथ साथ वो सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच बना देते हैं, यानी कि उसमें न्यूट्रिएंट्स का जो अमाउंट है वो ज़्यादा कर देते हैं. सो लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. सो नाउ अगर ये लूजनिंग करना है तो करेंगे कैसे? सो उसके लिए भी एक प्रोसेस है. दैट प्रोसेस इज नॉन एज प्लविंग. Here on your screen there is a definition of ploughing, and that is the process of loosening and turning of the soil is called a ploughing. So ये ploughing किससे किया जाता है? This is done by the using plough, और plough का पिक्चर भी आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं कि कैसे plough किए जाते हैं. पहले means many years ago when there was no devices, no simple machines were used, no tractors were used, at that time the bullock were used by and they were ploughing the fields. But nowadays tractors are there, the technology have been gone very ahead for this. So ploughing is now a easy thing, which also plays a main role, a important role in the preparation of soil. So we are keeping up to here, and then we will learn further, we will proceed further in our next lecture. So student, listen carefully, read carefully, there are many definitions, there are many terms, okay, and then fill up your online homework which is totally dependent on this lecture. Hope you all got it. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.